दोस्तों सीमा सड़कों पर वो छापा उठा के भीख मांगना शुरू कर दिया। सीमा लोगों के खेतों में जाके काम कर रही है। लप्पू अब तेरी गैरत कहां पे चली गई? लप्पू लानत तेरी जिंदगी पर, और तुझे चाहिए कहीं पर डूब के मर जाना। जो सचिन फैमिली है उनके ऊपर, सबके ऊपर धुतकार, बेशुमार बेशुमार उन लोगों के ऊपर थू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों गुजारिश है जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया उस भगोड़ी के हवाले से। दोस्तों लप्पू, सीमा और सीमा सचिन सारी फैमिली वो कटोरा उठा के भीख मांगना शुरू कर दिया उन लोगों ने। दोस्तों वो लोगों के खेतों में जाके दिहाड़ियां कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप दोस्त सही सुन रहे हो। जो लप्पू ये कहता था कि मैं इन बच्चों को पाल सकता हूं, मैं इन बच्चों का मुस्तकबिल लप्पू के साथ है। अब भड़वे, तेरे साथ इनका मुस्तकबिल है? तेरे साथ इनका मुस्तकबिल नहीं है। अगर तेरे साथ इनका मुस्तकबिल होता तो तू इनको बैठ के घर में खिलाता, इनसे काम ना करवाता, इनसे दिहाड़ियां ना करवाता। लप्पू लानत तेरी जिंदगी पर। लप्पू धुतकार, बेशुमार बेशुमार। लप्पू की जो पत्नी है भगोड़ी, वो मुजरा दिखा दिखा के कमाई करती थी। अब लोग उसके मुजरे को देख देख के तंग आ चुके हैं, इसलिए लप्पू ने सीमा को दिहाड़ी पे भेज दिया। वो छापा उठा के उसके अंदर वो खरबूजे डाले हुए, उनको सीमा उठा के वहां पे डाल रही है, कभी वहां पे उठा के डाल रही है, कभी वहां पे उठा के डाल रही है। लप्पू तेरी जिंदगी के ऊपर धुतकार, बेशुमार बेशुमार लानत है लप्पू तेरी जिंदगी के ऊपर। अब लप्पू तेरी शर्म कहां पे चली गई? अब तेरी गैरत कहां पे चली गई? तू कैसा काम कर रहा है? ये काम तू ये कर रहा है कि उनसे दिहाड़ियां करवा रहा है, अपनी पत्नी से दिहाड़ियां करवा रहा है, अपनी मां से दिहाड़ियां करवा रहा है। और लप्पू लानत है तेरी जिंदगी पर, अपने उस बूढ़े बाप से दिहाड़ियां करवा रहा है तू। लप्पू लानत तेरी जिंदगी पर। लप्पू धुतकार है, बेशुमार है बेशुमार है। लप्पू तू किसी चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब के मर जाता? क्योंकि काम तेरा करना बस का नहीं है, काम तुझसे करा जाता नहीं है। तो आखिरकार तुमने सीमा का आसरा लिया, हैदर भाई के बच्चों का आसरा लिया। सीमा का आसरा इसलिए लिया कि उससे दिहाड़ियां करवा सके। जाहिर है मुजरों की कमाई तो आ नहीं रही है, लोग वीडियो नहीं देख रहे, व्यूज नहीं आ रहे, तो तुम लोगों ने यही काम करना है। तुमने सीमा से दिहाड़ियां ही करवानी है। लोगों की खेतों में जाके, पैलियों में जाके सीमा से दिहाड़ियां करवा। लप्पू धुतकार, बेशुमार बेशुमार। लप्पू की सारी फैमिली वहां पे मौजूद है। दोस्तों मैं ऑडियो क्लिप भी लगा रहा हूं, आप वो ऑडियो क्लिप भी देखें। आप दोस्तों ने अपनी राय कमेंट्स में जरूर देनी है कि आप दोस्तों की क्या राय है इस लप्पू के बारे में, इस सचिन फैमिली के बारे में, जो ये कहती थी कि हम इन बच्चों का मुस्तकबिल हमारे साथ है। उन बच्चों का मुस्तकबिल हिंदुस्तान में नहीं है, उन बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, उनके बाप के पास है, हैदर भाई के पास है। तो तुम कौन उन बच्चों के? तुम कुछ नहीं उन बच्चों के। उन बच्चों का बाप अभी पाकिस्तान में जिंदा है, बैठा अपने मसलूम बच्चों के लिए, अपने मासूम बच्चों के लिए मुसलसल आवाज उठा रहा है और उठाता रहेगा जब तक हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई तक नहीं पहुंच जाते। हम भी हैदर भाई के साथ इंशाल्लाह ताला उन 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक वो 4 मासूम बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं हो जाते और इस भगोड़ी की सजा नहीं हो जाती। ये भगोड़ी तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ वो मासूम 4 बच्चे चाहिए जो हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे हैं, वहां पे पछता रहे हैं, उनको वहां पे अगवा करके रखा गया है। उन 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाते रहेंगे जब तक वो 4 मासूम बच्चे हैदर भाई के पास नहीं आ जाते। इन लोगों को हम इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे, जो सीमा के चाटुकार हैं, जो सीमा के भड़वे हैं, और जो एपी सिंह के भड़वे हैं, और जो एपी सिंह के चाट थे। अब एपी सिंह की गैरत कहां पे चलेगी? अब एपी सिंह कहां पे चला गया जो ये कहता था कि सीमा मेरी बहन है? एपी सिंह तेरी बहन खेतों में जाके दिहाड़ियां कर रही है। कहां पे चला गया तू सिर्फ जब आता है जब तू हिस्सा लेने के लिए आता। जाहिर है अब तेरे हिस्से में पैसे कम पड़ गए होंगे, तुमने ये कह दिया होगा मुझे मेरा हिस्सा पूरा चाहिए, तुम जाओ जाके दिहाड़ियां करके लाओ, जो मर्जी कुछ करके लाओ। तो इसीलिए सीमा अब घर से बाहर निकली है और वहां पर जाके दिहाड़ियां कर रही है, कमाई कर रही है। क्योंकि यूट्यूब से तब इतनी कमाई नहीं आ रही, तो फिर सीमा ने ये सोचा चलो ये दूसरा काम, एक और काम मैं शुरू कर लूं, मैं दिहाड़ियां कर लूं, मैं लोगों के पैलियों में जाके दिहाड़ियां करूंगी, वहां पे खरबूजे इकट्ठे करूंगी, तो चलो हो सकता है मेरे को 4 पैसे अच्छे बन जाए। दोस्तों बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी हैरानगी की बात यह है
कि अब लप्पू की गैरत कहां पे चलेगी। लप्पू वैसे तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, गाड़ियों में घूमने लग पड़ा है, लप्पू ने अच्छा घर ले लिया, तो आखिरकार लप्पू फिर क्यों, लप्पू को मुंह मांस लग चुका है, लप्पू क्यों सीमा को घर पे बैठने देगा। लप्पू को कोई ना कोई तो काम करवाना ही पड़ेगा ना सीमा से, तो इसलिए लप्पू सीमा से इसलिए वो काम करवा रहा है ताकि सीमा की कमाई से पैसे आ सके, उससे लप्पू अयाशी कर सके, लप्पू काम कर सके, अच्छी अच्छी पहन सके, अच्छे से ओढ़ सके, अच्छा अच्छा खा सके। तो लप्पू तेरे ऊपर धुतकार बेशुमार बेशुमार। लप्पू तुझे चाहिए किसी चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा। अब कैसे पालेगा तू उन बच्चों को, तेरी इसी में भलाई है तो उन बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करवा दे। अगर लप्पू ने हैदर भाई के बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करवा दिया तो लप्पू को पता है कि सीमा जेल जाएगी, लप्पू जेल जाएगा, नित्रपाल जेल जाएगा, नित्रपाल की पतली जेल जाएगी, लप्पू की पूरी फैमिली जेल जाएगी। अगर सीमा को हैदर भाई के बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया तो इनको सख्त से सख्त सजा होगी। वो इसलिए सजा होगी क्योंकि ये अवैध तरीके से वहां पे घुसी थी और हैदर भाई के बच्चों के बदौलत इसको वहां पे जमानत मिली थी इस भगोड़ी को। अगर इनको डिपोर्ट करवा देती है तो जाहिर है इसको सजा होगी, इसको जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट हो गए तो फिर इस भगोड़ी को वहां पे क्या काम है। इसको सिर्फ इनको हैदर भाई के बच्चों के बदौलत इस भगोड़ी को वहां से जो कि जमानत मिली हुई है, इसीलिए तो वहां पे इनको रखा हुआ है, हैदर भाई के बच्चों को वहां पे रखा हुआ है। अगर हैदर भाई के बच्चे अब तक पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाते या मोहम्मद मलिक सर के पास चले जाते या किसी अधिकारियों के पास चले जाते जहां पे बच्चों की सेफ्टी है, जहां पे बच्चों को अच्छे तरीके से रखा जाता है, तो फिर इस भगोड़ी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता था। इसलिए उन्होंने इनका आसरा लिया, इनका सहारा लिया हैदर भाई के बच्चों का, और हैदर भाई के बच्चों का सहारा लेके इन लोगों की जमानत हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आप दोस्तों ने अपनी राय कमेंट्स में जरूर देनी है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो इन लोगों के ऊपर धुतकार बेशुमार बेशुमार। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलेंगे कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।